बेटा कल इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.3 के 2 क्वेश्चन कर दिए थे, उसके सारे पार्ट कर दिए थे। आज पार्ट थर्ड से शुरू कर रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें, पूरी मेहनत करें बेटा। पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान दे। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फर्स्ट। देखें बच्चों, इंटीग्रेशन क्या दे दिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस की पावर 4x इंटू डी एक्स। ये कह रहा है बेटा इसका इंटीग्रेशन करें। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे का ऐसा बेटा, कोस की पावर 4 है ना, उसे एक बार तो ये लिखें कोस स्क्वायर एक्स, एक बार कोस स्क्वायर एक्स। आपको पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। एक तो बेटा साइन बाई कोस क्या बन जाएगा 10, तो क्या लिख दूँ टेन स्क्वायर एक्स। एक 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। एक तो साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया 10 स्क्वायर ये वाला, और एक 1 बाई कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना। आप पुट कर दें, क्या पुट कर दूँ बता दो। पुटिंग 10x इज इक्वल टू टी। 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है बेटा, तो आई इंटीग्रेशन कितना आ गया, 10x को टी रखूँगा तो ये 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों टी की क्यूब बाई क्यूब प्लस 3 प्लस सी। बेटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड कर दें, टी की पावर 3/3 प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या है बच्चों 10x, इसकी पावर क्या है 3 अपॉन 3 प्लस सी। आसान है ना बिल्कुल। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। सबसे पहले क्वेश्चन में देखे चला है साइन स्क्वायर अपॉन कोस की पावर 4। ठीक है बेटा, कोस की पावर 4 को लिख दिया कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर। नीचे एक साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 10 स्क्वायर, एक 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया सीकेंड स्क्वायर। अच्छी तरह क्लियर ना। 10x को हमने क्या पुट कर दिया टी, 10 का डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटा इसे टी पुट किया तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये क्या बन गया पूरा डी टी। टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दी, ये क्या हो गया आंसर। आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट में पहुंच जाए बच्चों। सेकंड पार्ट ये है बेटा, इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 6x इंटू डी एक्स। कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 6x इंटू डी एक्स। ठीक है, कैसे करें बेटा, ये करो, इसे ऐसे लिख दो। एक तो कोस स्क्वायर एक्स, कोस साइन की 6 है ना, एक बार तो लिख दो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, और एक बार साइन की पावर 4x। बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, 4 और 2 6। अच्छी तरह क्लियर ना। एक कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा कोट स्क्वायर, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर। ये 1 बाई साइन की 4 है ना, तो क्या हो जाएगी कोसिकेंड की 4, कोसिकेंड की पावर 4x इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर। कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर, और 1 बाई साइन की 4 कोसिकेंड की 4। ठीक है, कोट स्क्वायर एक्स एज इट इज, कोसिकेंड की 4 को ये लिख दूँ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना। ये यहाँ कोट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर को क्या लिखूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। यहाँ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स ऐसे कैसा। ठीक है, क्या करें बच्चों, कोट एक्स को टी पुट कर दें, कोट एक्स इज इक्वल टू टी। कोट का डिफ्रेंशिएशन बेटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कर दें, कोट को टी मानना है ना, तो एक कोट स्क्वायर है क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है जी, इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर था तो 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये कोसिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी, माइनस आगे ले लें, यहाँ क्या हो गया बच्चों डी टी। ठीक है, माइनस तो भारी रहने दें, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 1 इंटू टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन कर दें। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी की क्यूब बाई 3
प्लस टी की 4 का क्या होगा, टी की पावर 5/5 प्लस सी। अच्छी तरह क्लियर ना। टी की वैल्यू पुट कर दें। टी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, कोस एक्स। तो क्या लिखूँ, माइनस कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कोस की पावर 5x/5 प्लस सी। बेटा थर्ड का सेकंड पार्ट कर दिया, शायद अच्छी तरह समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर रहा हूँ तेज़ी से, पूरा ध्यान देना, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन ये दे रखा था बेटा, कोस स्क्वायर एक्स साइन की पावर 6x, साइन की 6 को तोड़ दिया, साइन स्क्वायर इंटू साइन की 4। पता है आपको मल्टीप्लाई में बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है बेटा। कोस बाई साइन क्या होगा, कोट, तो कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर। यहाँ 1 बाई साइन की 4 क्या हो जाएगा, कोसिकन की पावर 4। कोसिकन की 4 को ये लिख दूँ, कोसिकन स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकन स्क्वायर एक्स। एक कोसिकन स्क्वायर एक्स को किस में चेंज कर दिया, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ये बेटा सेम ऐसे का ऐसा, कोट एक्स को क्या पुट कर दिया, टी, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसे टी रखूँगा तो टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस डी टी। ठीक है, टी स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, पावर में एक ऐड कर दिया ना, यहाँ भी पावर में एक ऐड कर दिया, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दी। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा। अब किस पे पहुँच गए, नेक्स्ट पे, कौन सा बेटा, थर्ड का थर्ड पार्ट क्या दे दिया बच्चों, थर्ड का थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन क्या दे दिया बेटा, कोस की पावर 9x, कोस की 9x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कोस की 9x इंटू डी एक्स अपॉन साइन एक्स। बेटा इसे ऐसे लिख दें, कोस की 9 है ना, इसे ऐसे लिख दें, कोस की पावर 8x इंटू कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। कोस की 8 को ऐसे लिख दो, कोस स्क्वायर एक्स इसकी पावर 4। ठीक है बेटा, इंटू कोस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा अब ये करें, कोस स्क्वायर है ना, इसे चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसकी होल पावर 4 इंटू कोस एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा बेटा क्या करें, साइन एक्स को टी पुट कर दो, पुटिंग साइन एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स को टी पुट कर दिया, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो क्या लेके चलें, साइन एक्स टी, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इसकी होल पावर 4। ठीक है, कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन साइन एक्स क्या लेके चल रहे हैं बेटा, टी। शायद अच्छी तरह यहाँ तक क्लियर। ठीक है बेटा, एक बार रिपीट करूँ, यहाँ तक किया क्या है, बहुत ध्यान से समझना। कोस की 9 को लिख दिया, कोस की 8 इंटू कोस की 1, आपको पता है ना मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड हो जाती है बेटा। साइन एक्स ऐसे कैसा, कोस की 8 को लिख दिया, कोस स्क्वायर इसकी पावर 4, बेटा 4 दूनी 8, बात सेम ही तो है। इस कोस स्क्वायर को इसमें चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन एक्स को क्या पुट कर दिया, टी, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, डी टी। तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर इसकी पावर 4 अपॉन टी डी टी। अच्छी तरह क्लियर ना। 1 माइनस टी स्क्वायर इसकी पावर 4, इसे बेटा सोल्व करेंगे। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख दूँ तो 1 माइनस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर डी टी। क्यों कर दिया, ताकि गुणा कर दूंगा बेटा, वैसे गुणा करो तो वैसे कर लेना, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना। ठीक है ना। ए घटा बी का होल स्क्वायर खोल दें जल्दी, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगले वाले में ये इसे फिर खोलूँगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। अपॉन क्या हो जाएगा टी, आगे क्या है मेरे पास डी टी। बेटा इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा, 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई टी की 4 से करूँगा ना, तो टी की 4 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा बेटा, टी की 4, और बेटा टी की 4 इंटू टी की 4 क्या हो जाएगा, टी की पावर 8, मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, माइनस 2 टी की पावर 4 और 2 बेटा 6। अच्छी तरह क्लियर ना। अब क्या करें, माइनस 2 टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से करूँगा तो यही आएगा माइनस 2 टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस 2 टी की पावर 4 और 2 6, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4 टी की पावर 4 डी टी। ठीक है बेटा, नीचे क्या दे दिया, टी, क्या है बेटा टी। शायद कोई डाउट नहीं होगी यहाँ तक।
ठीक है बेटा। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस टी स्क्र माइनस 2 टी स्क्र, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद टी की 4 से करूँगा तो टी की 4 टी की पावर 8 माइनस 2 टी की 6 माइनस 2 टी स्क्र माइनस 2 टी की पावर 6 प्लस 4 टी स्क्र टी की पावर 4। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है ना। टर्म थोड़ी ठीक करके लिख दें आप। सबसे पहले हाईएस्ट टर्म ले लें, क्या है टी की पावर 8, तो ये लें बच्चों टी की 8 प्लस, अब ले लें बेटा टी की 6 है ना, उसके बाद हाँ माइनस 2 टी की 6 माइनस 2 टी की 6, कितना हो जाएगा बेटा 2 और 2 4 माइनस 4 टी की पावर 6, टी की 6 का हिसाब हो गया। अब टी की 4 ले लें बेटा, टी की 4 1 टी की 4 2 और बेटा 4 यहाँ है, 4 और 2 6, तो क्या लिखूँ 6 टी की पावर 4। अब किस पे आ जाएँ, टी स्क्र पे आ जाएँ, माइनस 2 टी स्क्र, ठीक है माइनस 2 टी स्क्र, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 टी स्क्र माइनस 4 टी स्क्र। इसके बाद टी पे आ जाए बेटा, ठीक है टी की टर्म तो यहाँ ही नहीं, कांस्टेंट के अकेला सिर्फ 1 है और कुछ भी नहीं है, तो ये लें +1, ठीक है। इन सब के नीचे टी है, ये टी लिख दें, यहाँ भी टी लिख दें, यहाँ भी टी लिख दें, ठीक है बेटा, यहाँ भी टी लिख दें और यहाँ भी टी लिख दें बेटा। ये एक टी कैंसिल तो एक बच जाएगा, यही टी कैंसिल, ये कितना रह जाएगा 3, ये टी कैंसिल यहाँ कितना रह जाएगा 5, ये टी कैंसिल यहाँ कितना रह जाएगा 7, ठीक है बेटा। टी की 7 का इंटीग्रेशन बता दें, टी की 8/8, ठीक है बेटा -4, टी की 5 का इंटीग्रेशन टी की 6/6, उसके बाद +6 टी क्यूब का इंटीग्रेशन बेटा टी की 4/4 -4 टी +1/t। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये 4 क्यों ले गया, 3 था काट दिया था, क्या कर दिया, टी की 8 है, हाँ 7 था, टी की 8/8 इंटीग्रेशन -4 टी की 5 का टी की 6/6, बिल्कुल ठीक है। 6 टी क्यूब का टी की 4/4, बिल्कुल ठीक है। 4 टी का क्या हो जाएगा 4t²/2, बिल्कुल ठीक है। और 1/t का इंटीग्रेशन बेटा इंटीग्रेशन कर दे साथ साथ log t + c, अच्छी तरह क्लियर ना। टी की वैल्यू पुट कर दें, जो भी आया आंसर, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से अच्छी तरह देखना, एक बार बेटा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन को पूरा ध्यान दें, यहाँ आ जाए, आप समझ में आ जाए, कोई दिक्कत होगी थोड़ी बहुत तो भी। देखें बच्चों, बेटा कोस की 9/sin x था, कोस की 9 को तोड़ दिया, कोस की 8 अब कोस x sin x, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड कोस, अरे 8 और 1 9, ठीक है बेटा। कोस की 8 को तोड़ दिया, कोस स्क्वायर इंटू 4 4 दूनी 8, ये ऐसे का ऐसा अपॉन sin x। कोस स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बाकी सेम ऐसे का ऐसा। साइन x को t पुट कर दिया, साइन का डिफरेंशिएशन कोस x dx इज इक्वल टू dt, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 dt/t, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 को लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू स्क्वायर अपॉन t है ही। ये खोल दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना बेटा। इनके आपस में मल्टीप्लाई करवा दी, अपॉन में t है ही मेरे पास, ठीक है बेटा। ये t सब के नीचे अलग अलग से लिख दिया। उसके बाद क्या कर दिया बेटा, टी की 7 का इंटीग्रेशन टी की 8/8, टी की 5 का इंटीग्रेशन टी की 6/6, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की 4/4, टी का इंटीग्रेशन t²/2, 1/t का इंटीग्रेशन log t + c। टी की वैल्यू पुट कर दें, टी कैसे मान के चला हूँ बेटा मैं, टी मैं लेके चला हूँ sin x को, तो मेरे बच्चों जहाँ टी दिखाई दे उसकी जगह क्या लिख देना sin x। अच्छी तरह शायद तुम समझ गए होंगे, ठीक है ना बेटा। अच्छा अब किस पे आ गए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाओ। थर्ड का 4th पार्ट क्या है बेटा, 4th पार्ट इंटीग्रेशन दे दिया sin स्क्वायर x इंटू कोस की पावर 4x इंटू dx, ठीक है ना बेटा। sin स्क्वायर x कोस की पावर 4x, इसे ये लिख दें कोस स्क्वायर x और एक कोस स्क्वायर x अलग से इंटू dx। बेटा समझ में आया या नहीं, साइन स्क्वायर तो ऐसे कैसा, कोस की 4 था ना, उसे क्या लिख दिया कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा इसे इकट्ठा कर दें इन दोनों के स्क्वायर को, साइन x यहाँ बच्चों कोस x, इसका स्क्वायर था ये लो, दोनों का स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बच्चों, ये कोस स्क्वायर x ऐसे का ऐसा इंटू dx। शायद बच्चों समझ में आ गया होगा बेटा। ये 2 का स्क्वायर है ना नीचे, ये स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 बाहर। ये 2 sin x कोस x, sin 2x है बेटा, क्या है sin 2x।
इसका ऊपर है स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन 2x इसका स्क्वायर। यहाँ कोस स्क्वायर x है ही मेरे पास ऐसे कैसा इंटू dx। देखें बेटा आगे 1/4 ऐसे कैसा। साइन स्क्वायर 2x को चेंज कर दें। एक बार ये बताएं 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला क्या है बेटा कोस 4x। इसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है बेटा, तो साइन स्क्वायर 2x क्या होगा 1 माइनस कोस 4x बाई 2। इसे लिख दूँ 1 माइनस कोस 4x बाई 2। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। ठीक है, कोस स्क्वायर x इसका फॉर्मूला क्या है बेटा 1 प्लस कोस 2x। क्या है मेरे पास 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर x 2 कोस स्क्वायर x। तो कोस स्क्वायर x क्या होगा 2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x बाई 2। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना, ये 2 मल्टीप्लाई 4, एक 4 पहले से ही बाहर है तो बेटा 4 चौक 16 बाहर आ गया। अंदर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 प्लस कोस 2x। ठीक है, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करें कोस से मल्टीप्लाई करें अंदर माइनस कोस 4x। ठीक है, माइनस कोस 4x कोस 2x इंटू dx। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलें 1/16 जैसा है वैसे का वैसा 1 प्लस कोस 2x। एक स्टेप और लिख लें बेटा फिर सोल्व करना शुरू करेंगे। माइनस कोस 4x ये भी लिख दें ऐसे कैसा, माइनस इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, बाकी ये है ही कोस 4x और आगे कोस 2x इंटू dx। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। ठीक है, आगे पहुँच जाएँ। यहाँ क्या है मेरे पास 1/16। ठीक है, ब्रैकेट शुरू 1 का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में x कोस 2x का साइन 2x बाई 2। ठीक है, कोस 4x का साइन 4x बाई 4। ठीक है बेटा, माइनस चलो ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर दो। ये 1/16 इसके साथ भी रहेगा, 2 इसके साथ आएगा तो 16 दूनी 32, 1/32 तो बाहर। अंदर ये है 2 कोस a कोस b। 2 कोस a कोस b का फॉर्मूला बताओ पहले, यहाँ लिख रहा हूँ 2 कोस a कोस b कोस a कोस b। ये है बेटा कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b प्लस कोस a माइनस b। ये है बेटा, तो यहाँ 2 कोस a कोस b तो कोस a प्लस b 4 और 2 6x प्लस कोस a माइनस b 4x माइनस 2x तो 2x इंटू dx। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना। अगले स्टेप में आ जाए। यहाँ 1/16 जैसा है वैसे का वैसा। यहाँ ऊपर मेरे पास x प्लस यहाँ है बेटा साइन 2x बाई 2 क्लियर ना, माइनस साइन 4x अपॉन 4। आगे बच्चों माइनस 1/32 जैसा है वैसे का वैसा। कोस 6x का इंटीग्रेशन साइन 6x अपॉन 6 प्लस कोस 2x का साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। अच्छी तरह क्लियर ना, शायद बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एक अगले स्टेप में खोल के और सोल्व कर देना। ठीक है ना, कौन सा कर दिया बच्चों ये हमने कर दिया थर्ड का 4th पार्ट। अच्छी तरह क्लियर ना। ठीक है बेटा, अब पहुंच जाएं 5th पार्ट पे। रिपीट करूं एक बार, देखो बच्चों जल्दी कर रहा हूं, पूरा ध्यान देना एक बार। क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से। ठीक है बेटा, देखो साइन स्क्वायर x था ये, कोस की पावर 4x। साइन स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा, कोस की 4 को लिखा कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये साइन स्क्वायर x है ना और कोस स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर है, वो होल स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया। ये यहाँ सेम ऐसे कैसा, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों कर दिया, ताकि फॉर्मूला बन जाए 2 साइन x कोस x। किसका फॉर्मूला है ये 2 साइन x कोस x। ये फॉर्मूला है मेरे बच्चों, और किसका है ये साइन 2x। ठीक है बेटा, यहाँ लिख दिया साइन 2x, लेकिन ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ गया। नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4, उसे बाहर ले लिया। ठीक है बच्चों, ये कोस स्क्वायर x ऐसे का ऐसा ही लिख दिया।
इसके बाद बेटा 1 माइनस कोस 4x होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। फॉर्मूले नोट करवा रखे हैं, जितना एंगल यहाँ हो यहाँ उसका हाफ रहता है बेटा। 4x हो तो यहाँ 2x, 6x हो तो यहाँ 3x, समझ गए ना। माइनस हो तो किसकी टर्म रहेगी, साइन की। तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2 नीचे चला जाएगा, 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2। ये स्टेप समझ गए। कोस स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ से ले ली बेटा, कोस स्क्वायर x किसके इक्वल है, 1 प्लस कोस 2x बाई 2। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी बेटा। अब मल्टीप्लाई कर दी, 2 दूनी 4 और 4 जोक 16, ये 16 लिख दिया यहाँ। इनकी आपस में ऊपर गुणा करवा दी, समझ गए ना। ये स्टेप तीनों सेम ऐसे कैसे, ये तो देखो तीनों ये है ना कोस 4x कोस 2x, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों कर दिया, ताकि बच्चों 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग जाए। क्या रहता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अच्छी तरह क्लियर। 1 का इंटीग्रेशन x कोस 2x का साइन 2x बाई 2, कोस 4x का साइन 4x बाई 4, 1/32, 16 दूनी 32, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये आगे इसकी वैल्यू रख, कोस का इंटीग्रेशन साइन कर दिया 6x बाई 6, कोस 2x का साइन 2x बाई 2 आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तो बेटा पूछ लो। अब हम पहुंच गए बेटा थर्ड का फिफ्थ पार्ट। थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या है, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन दे दिया बच्चों dx अपॉन साइन x कोस की पावर 3x। ये है बेटा, ये कर दिया, इसे कोस से डिवाइड कर दिया और कोस से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा क्या फ़ायदा होगा, देखें ये फ़ायदा होगा, एक तो ये साइन बाई कोस, ये क्या बन जाएगा tan, ये लिख दिया tan x, और कोस की पावर 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 और 1 क्या हो जाएगी 4। अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है जी। ये 10 तो ऐसे का ऐसा, 1 बाई कोस की 4, कोस की 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सीकेंट की पावर 4 इंटू डी एक्स अपॉन बेटा tan x। ठीक है यहाँ तक। सीकेंट की 4 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, सीकेंट स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स अपॉन tan x। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन tan x। ठीक है, tan x को क्या पुट कर दिया t, पुटिंग tan x इज इक्वल टू t। tan का डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा बच्चों, सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कर दें बेटा, i इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन t, और सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है बेटा, एक बार 1 के नीचे लिखूंगा तो 1 बाई टी हो जाएगा बच्चों, एक बार टी स्क्वायर के नीचे लिख दें टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी। ठीक है, ये एक से एक कैंसिल। अच्छी तरह क्लियर ना। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा log टी, प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दें, टी की वैल्यू क्या है tan x, टी की वैल्यू क्या है tan x, तो log टी की जगह रख दें tan x प्लस 1 बाई 2, इसकी जगह लिखें बच्चों tan x, स्केयर है तो स्केयर भी ले लें प्लस सी। अच्छी तरह क्लियर कर दिया ना बेटा। थर्ड का लास्ट पार्ट भी समझ गए शायद अच्छी तरह। एक बार रिपीट कर दूं तेजी से, पूरा ध्यान देना, अच्छी तरह समझ जाएंगे बेटा। देखो ये क्वेश्चन दे रखा था dx अपॉन साइन एक्स कोस स्क्वायर x, क्या किया कोस से डिवाइड कर दिया, कोस से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। क्यों कर दिया, ताकि ये साइन बाई कोस क्या हो जाए tan, यहाँ मैंने tan लिख दिया। ये बच्चों कोस की पावर 3 और 1 क्या हो जाए कोस की पावर 4। शायद बेटा बहुत अच्छी तरह क्लियर। 1 बाई कोस क्या रहता है बच्चों मेरे पास, 1 बाई कोस x रहता है सीकेंट x, तो 1 बाई कोस की 4 क्या हो जाएगी सीकेंट की 4। ये ऐसे कैसा tan, सीकेंट की 4 को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर। इस सीकेंट स्क्वायर को चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है बच्चों, किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर x की जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x। समझ गए ना, स्क्वायर है ये सीकेंट स्क्वायर ऐसे का ऐसा यहाँ सेम। tan x को t पुट कर दिया, tan का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। टी पुट करूँगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर ये डी टी, और ये बेटा t। समझ गए, एक बार 1 के नीचे लिखें, एक बार टी स्क्वायर के नीचे लिखें। टी स्क्वायर के नीचे लिखूँगा तो एक टी कैंसिल, 1 बाई टी log टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी की वैल्यू tan x पुट कर दें, यहाँ भी पुट कर दें, यहाँ भी पुट कर दें बच्चों आंसर। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है ना,
अब देखो बच्चों, एक मिनट रुक जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 4 का फर्स्ट पार्ट, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। बेटा ऐसा क्वेश्चन कल भी किया था, वो 10 की पावर 5 था, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अगर ध्यान हो तो। 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स, 10 की 4 को लिख दें tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा। tan स्क्वायर एक्स ऐसे एक ऐसा, एक tan स्क्वायर को लिख दें secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा। अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम होना कि बेटा इनको secant स्क्वायर माइनस 1 कैसे लिख देते हैं, तो बेटा कुछ वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने डाल रखी हैं, वो वीडियो देख लें अच्छी तरह। एक दो तो ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक की हैं, जो ये फॉर्मूले यूज करता हूँ इन्हीं की, तो एक बार वो देख लेना अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो। बाकी अपना काम करते रहें। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 10 इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर एक्स इंटू secant स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। माइनस 1 से करूँगा तो क्या आ जाएगी बच्चों, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए ना यहाँ तक अच्छी तरह? ठीक है बेटा। ये करें बेटा, इसे ये i था ना, इसे i1 मान ले और अगले को क्या मान ले, i2। पहले i1 सोल्व कर रहा हूँ। i1 क्या दे दिया, tan स्क्वायर एक्स secant स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्या करें, tan x को t पुट कर दें, tan x क्या ले लिया, t। tan का डिफ्रेंशिएशन secant स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया, dt। ठीक है बेटा। तो i1 क्या आया बताओ, tan t, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, और secant स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, dt। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहीं कर देता हूँ, चलो t क्यूब बाई 3 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है मेरे पास, tan x, इसकी पावर 3 लूँगा तो tan क्यूब x बाई 3 प्लस c। समझ गए बेटा अच्छी तरह? ठीक है। अब पहुँच जाएँ i2 पे। i2 क्या है मेरे पास, i2 है मेरे पास tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या है बच्चों, tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर को किस में चेंज कर दूँ, tan स्क्वायर को चेंज कर दो secant स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहता है बेटा, बताया था, देखो याद करें, इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग करवाया तब कि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा तो बेटा कैसे करेंगे, कोस स्क्वायर का नहीं हो पाएगा तो ऐसे करेंगे, tan स्क्वायर का नहीं हो पाएगा तो ऐसे करेंगे। वो सारे के सारे हैं ना बेटा, मैंने उस समय एक साथ करवाए थे, तो वो अच्छी तरह कर लेना बेटा एक बार। तोड़ दिया secant स्क्वायर माइनस 1 में, secant को क्या स्क्वायर क्या लिखूँ, tan x, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ठीक है ना। i1 i2 दोनों की वैल्यू पुट कर देना वहाँ। अच्छी तरह क्लियर ना, समझ गए? एक बार रिपीट कर रहा हूँ तेज़ी से, पूरा ध्यान दें बच्चों। ये है बेटा 10 की पावर 4, 10 की 4 को लिख दिया tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। समझ गए? एक tan स्क्वायर ऐसे कैसा, एक tan स्क्वायर को लिख दिया secant स्क्वायर माइनस 1। पता है ना, फॉर्मूला रहता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स क्या होगा, secant स्क्वायर एक्स माइनस 1, वही किया है। अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, tan स्क्वायर एक्स secant स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। tan x को t पुट करिए, i1 माना, इसे क्या मान लिया, i2। i1 ये है, tan x को t पुट मान लिया, tan का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर एक्स डी एक्स dt। तो t स्क्वायर dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, t की वैल्यू पुट कर दी। tan स्क्वायर x क्या लिखा, secant स्क्वायर माइनस 1, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, 1 का x प्लस c। अच्छी तरह क्लियर। i1 i2 की वहाँ वैल्यू पुट कर देना। शायद बेटा अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पे पहुँच जाए। अब आगे बच्चों secant की पावर 4x सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन क्या दे दिया, secant की पावर 4x इंटू डी एक्स। बेटा सेम वैसे का वैसा secant की 4 को लिखे secant स्क्वायर एक्स इंटू secant स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। एक secant स्क्वायर को तोड़ दो, किस में तोड़ दें, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला अभी बताया था, ऊपर लिखा भी था मैंने अभी secant स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा। tan x का t पुट कर दें, tan x इज इक्वल टू टी। tan का डिफ्रेंशिएशन बेटा secant स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यू पुट कर दें 1 प्लस टी स्क्वायर, tan x t तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और बेटा secant स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी। 1 का इंटीग्रेशन t, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दें, t क्या मानना है, tan x, तो ये लो tan x प्लस 1 बाई 3, t की जगह क्या लिखें, tan x, इसकी पावर 3 प्लस c। अच्छी तरह क्लियर ना, आ गया समझ में, आसान है ना बिल्कुल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से।
सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड की 4x है तो सीकेंड स्क्वायर में तोड़ दिया, शायद समझ गए बेटा। एक सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये ऐसे का ऐसा। tan x को t पुट किया, tan का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स dx = dt कर दिया। अब यहाँ tan स्क्वायर था ना, इसकी जगह लिखूँगा तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और ये सीकेंड स्क्वायर एक्स dx पूरा क्या बन गया dt, क्योंकि dt के इक्वल है ये रहा। तो ये क्या होगा 1 + t स्क्वायर dt, 1 का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का t³ / 3। ये देख लिया करो किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ dx होता ना तो 1 का इंटीग्रेशन x, अगर dt है तो 1 का इंटीग्रेशन t। ठीक है बेटा, t की वैल्यू पुट कर दें tan x, यहाँ tan³ x, जो भी आया आंसर। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब पहुँच जाए 4th का थर्ड पार्ट। किस पे बच्चों? 4th का थर्ड पार्ट। करें थर्ड पार्ट, पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है बेटा, देखो कोसिकेंट की 6x dx, कोसिकेंट की 6 को किस में चेंज करूं बच्चों? एक तो लिख दें कोसिकेंट की 4x, एक लिख दें कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है बेटा, कोसिकेंट की 4 को लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर x, इसका स्क्वायर, समझ गए ना, 2 दूनी 4, और ये ऐसे कैसा कोसिकेंट स्क्वायर x dx। क्या फ़ायदा होगा? एक कोसिकेंट स्क्वायर को लिख दें आप 1 + कोट स्क्वायर x, 1 + कोट स्क्वायर x, इसका स्क्वायर, और बाहर क्या है बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, कोट x को क्या पुट कर दिया t, पुटिंग कोट x = t, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx = dt। ठीक है, तो I = क्या आई बेटा वैल्यू 1 + t स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस dt। अच्छी तरह क्लियर ना? कोट x को t तो यहाँ रखा तो t स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है ही बच्चों, और कोसिकेंट स्क्वायर x dx क्या है माइनस dt, माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, माइनस ऐसे कैसा a + b की होल स्क्वायर खोल दो, a² + b² + 2ab 2t स्क्वायर इंटू dt। ठीक है बेटा, अब क्या करें इंटीग्रेशन कर दें, माइनस ऐसे कैसा 1 का इंटीग्रेशन t। ठीक है, t की 4 का क्या हो जाएगा t की 5/5। ठीक है, 2 t स्क्वायर का क्या होगा t³ + c। अच्छी तरह क्लियर ना? t की वैल्यू पुट कर दें, t किसे मान के चले हैं कोट x को, तो t की जगह क्या लिखते हैं बेटा कोट x, तो माइनस यहाँ मेरे बच्चों कोट x, इसे क्या लिखूँ कोट x इसकी पावर 5/5 + 2/3, यहाँ क्या है बच्चों कोट x इसकी पावर क्यूब + c आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना? एक बार रिपीट करूँगा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कंप्लीट। एक बार देखना अच्छी तरह। कोस की 6 को लिख दिया कोस की 4 इंटू कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को लिख, कोस की 4 को लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये ऐसे कैसा बेटा 1 + कोट स्क्वायर एक्स होता है, 1 + कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये उस इंटीग्रेट ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में करवा रखा है सब कुछ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये लिख दिया 1 + कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर की जगह स्क्वायर ऐसे कैसा, ये भी सेम बेटा। कोट एक्स को टी पुट कर दें, कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx = dt। ये मेरे बच्चों 1 + t स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस dt, माइनस आगे ले लिया, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, प्लस है ना तो + 2ab, ये ऐसे कैसा t स्क्वायर का स्क्वायर t की पावर 4, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2t स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में t की 4 का t की 5/5, 2t स्क्वायर का t 2t³ + c, t की जगह पुट कर दें कोट x, ये क्या आ गया बच्चों आंसर। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट। कल नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करूँगा, जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें बेटा, बेस्ट करें अपनी तरफ से। एक बार कोशिश करें कमेंट्स करके सब ये बता दें सारे बच्चे कि बेटा इस तरह लैपटॉप पे अच्छी तरह समझ में आता है या जैसे बोर्ड के ऊपर वैसे पढ़ाऊँ, तो जैसा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा वैसे बता देना। अगर किसी ने नहीं बताया तो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा, मेरी मर्जी। अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर इस तरह पढ़ाएं तो मैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है बच्चों, बाय।